Hello friends, today we are going to do the chapter number 2, linear correlation short sums. Okay, so take out the exercise 2.2. Question number 12 लिखा है find the correlation coefficient from the following information of rainfall x in centimeter and yield y tons per hectare for the last 10 years of a district. इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसको हम सबसे पहले कॉपी करेंगे. तो हियर n इक्वल्स टू 10, कोवेरियंस xy equals to 30, standard deviation of x given to us 5 and variance of y, so sy का स्क्वायर दे दिया है 144. क्वेश्चन में बोला है आपको फाइंड करो कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सो ओवर हियर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू कोवेरियंस xy अपॉन sx इंटू sy. कोवेरियंस xy की वैल्यू दे रखी है आपको 30, sx की वैल्यू आपको दे रखी है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन y. बट ओवर ईयर अगर हम देखें तो sy का स्क्वायर है 144, सो दैट मीन्स sy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12. सो ओवर ईयर मैं sy की प्लेस पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y की प्लेस पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 12, सो मल्टीप्लाई 12. सो दैट कम्स टू 30 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 12 इज 60. 30 को 60 से आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो यू विल गेट 0.5. सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.5 इज द आंसर. तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप obtained इज 0.5. सो लास्ट में सेंटेंस लिखना कंपल्सरी है, हेंस द correlation coefficient between rainfall and yield of crop obtained is 0.5. okay, now we come to the next question number 13. 13 को रीड करेंगे. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज obtained regarding the height of x and weight y from a sample of 10 students of a school. x बार दे दिया है 160, y बार दे दिया है 55, सिग्मा xy दे दिया है 90,000, sx दे दिया है 25, sy दे दिया है 10. क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट फ्रॉम इट. सो दैट मीन्स सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को कॉपी करेंगे. हियर n इक्वल्स टू 10, x बार इक्वल्स टू 160, y बार इक्वल्स टू 55, सिग्मा xy इज इक्वल टू 90,000, स्टैंडर्ड डेविएशन x equals to 25 and standard deviation y 10. Now according to the information given to us, जो information दिया है n, x bar, y bar, sigma xy, sx, sy, accordingly I will use the formula for correlation coefficient. तो r का फॉर्मूला हो जाएगा sigma xy minus n x bar y bar मल्टीप्लाई होंगे डिवाइडेड बाई n sx इंटू sy. नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 90,000 माइनस n की वैल्यू दे रखी है 10,
सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आपको दे रखी है 160, वाई बार की वैल्यू आपको दे रखी है 55 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू दे रखी है 10 मल्टीप्लाई एस एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 25 मल्टीप्लाई एस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 10। सो 90,000, 10 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 55 करेंगे, सो कैलकुलेटर पे आपको मिलेगा 88,000। 10 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 इज 2500। 90,000 माइनस 88,000 करेंगे तो यू विल गेट 2,000 डिवाइडेड बाई 2500। दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, तो जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 2000 डिवाइडेड बाई 2500 तो यू विल गेट 0.8। तो यहाँ पे हम 0.8 रख देंगे। इसीलिए अब हमारा फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे, हेंस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट between height and weight obtained is 0.8। लास्ट सेंटेंस लिखना कंपल्सरी है। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14, determine the value of correlation coefficient। so question नंबर 14 में यू हैव बीन गिवन 2 पार्ट्स। हम करेंगे फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन दे रखा है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इक्वल्स टू 72, सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर इक्वल्स टू 32, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इक्वल्स टू 45। अब यहाँ से हमें बोला है r को फाइंड करने। ओके, सो अब हम r को कैसे फाइंड करेंगे, सो r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो आपकी फॉर्मूला क्या हो गई, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो r इज इक्वल टू, तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इसकी पूरी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 45 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 72 एंड वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 32। तो इसका मतलब अब ये होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं भाई 45 एंड कैलकुलेटर पे 72 मल्टीप्लाई 32 करेंगे, तो 72 मल्टीप्लाई 32 करेंगे सो यू विल गेट 2304। सो 45 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2304 इज 48। सो 45 को 48 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.94। सो आप फाइनली क्या लिख देंगे, हेंस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट obtained is 0.94। अब इसका सेकेंड पार्ट में हमें क्या लिखा है कि n इज इक्वल टू दे दिया है 6, तो सारी इंफॉर्मेशंस को पहले कॉपी करना जरूरी है। n इज इक्वल टू 6, सिग्मा x इज इक्वल टू 16, सिग्मा y इज इक्वल टू 51, सिग्मा xy इज इक्वल टू given to you 154, sigma x square equals to 52, sigma y square equals to 471।
तो ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, हमने सबसे पहले क्या किया, इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने का 0.5 मार्क्स मिलता है। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा। सो आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। एन की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 154। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 16। सिग्मा वाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 51 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में। अब देखो n है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 52। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 16 का होल स्क्वायर अंडर रूट, n की वैल्यू है 6। सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू है 471 माइनस सिग्मा वाई कितना दे रखा है 51 का होल स्क्वायर। नाउ 6 मल्टीप्लाई 154 करेंगे, यू विल गेट 924। 16 मल्टीप्लाई 51 करेंगे, आपको मिलेगा 816 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट। 6 मल्टीप्लाई 52 करोगे 312 मिलेगा। 16 का स्क्वायर 256 होगा अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई 471 होगा 2826। 51 का स्क्वायर करेंगे 2601। ना 924 माइनस 816 करोगे तो आपको मिलेगा 108। 312 माइनस 256 करेंगे तो मिलेगा 56। 2826 माइनस 2601 करोगे तो मिलेगा अंडर रूट 225। सो दैट मीन्स 108 डिवाइडेड बाई 56 को मल्टीप्लाई करो 225 से तो यू विल गेट 12600। नाउ 108 डिवाइडेड बाई इसका रूट निकालेंगे तो मिलेगा 112.25। नाउ अभी कैलकुलेटर पे 108 डिवाइडेड बाई 112.25 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.96। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट आर की वैल्यू आ गई 0.96। इसलिए हम लोग फाइनली क्या लिख देंगे, हेंस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट obtained is 0.96। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 आपको एवरेज दे दिया है x बार एंड y बार। So here x bar equals to 60, y bar equals to 95। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, the sum of squares of deviations taken from their mean। अब इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स
ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। अब इनका मतलब क्या? ओके, सो इसका मतलब होता है दैट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज 920 एंड सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज 1050, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? सम। तो ये सम का मतलब हो गया ये सिग्मा स्क्वायर, स्क्वायर यानी ये वाला स्क्वायर किसका? डेविएशन, इसको हम कहते हैं डेविएशन, x माइनस एक्स बार को बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, मीन यानी एक्स बार हो गया। नाउ नेक्स्ट में दे रखा है दी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ deviations taken from their mean. Now try to understand one thing. सम है तो सम का मतलब यानी क्या हो गया? सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस, दैट मीन्स x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार टेकन फ्रॉम देयर मीन था, मतलब ये मीन से हो गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपको कितना दिया है? 545 दिया है। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया, हमने पहले कॉपी कर दिया। अब आप r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार? इसकी वैल्यू आपको दे रखी है -545 अंडर रूट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है? 920 अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 1050। सो -545 डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 920 मल्टीप्लाई 1050, सो यू विल गेट 966000। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -545 डिवाइडेड बाई इसका रूट निकाल देंगे, सो रूट निकालने पे आपको मिलेगा 982.85। अब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे तो 545 डिवाइडेड बाई 982.85 डिवाइड कर देंगे तो 0.55 आएगा, तो ये मिल गया आपको r। तो फाइनली आप क्या लिख दोगे? हेंस दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट obtained is -0.55। So this is the answer. Okay? तो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के जो शॉर्ट सम्स थे वो खत्म होते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्या दिया है क्वेश्चन में? 10 contestants are ranked in a beauty contest by 2 judges। तो दैट मीन्स 10 contestant बोला था तो n की वैल्यू हो गई 10। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस वर्ड यूज किया, क्या यूज किया है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, तो इसका मतलब होता है सिग्मा डी स्क्वायर इज गिवन 214। क्वेश्चन बोला है फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो फॉर्मूला क्या होगी? r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। So r is equal to 1 minus 6
सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है 214, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। n की वैल्यू दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 214 करेंगे तो आपको मिलेगा 1284 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 99। सो 1 माइनस 1284 डिवाइडेड बाई 990। तो 1284 डिवाइडेड बाई 990 करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको मिलेगा 1.30। सो 1 में से माइनस गया है 1.30 तो माइनस 0.30। तो ये आपको r की वैल्यू मिल गई। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख दोगे लास्ट में, हैंस दी रैंक कोरिलेशन coefficient obtained is minus 0.30. So this will be your final answer. Moving towards the question number 8. तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, द coefficients of rank correlation of the marks obtained by 10 students in 2 particular subjects was found to be 0.5. Later on, it was found that one of the differences of rank of a student was 7, but it was taken as 3. Find the corrected value of correlation coefficient. Okay? तो अभी क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। सो n की वैल्यू है 10 और उसमें उनका r जो मिला दैट इज 0.5। लेटर ऑन पता चला दैट वन ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ रैंक ऑफ अ स्टूडेंट वाज 7 था, बट इट वाज टेकन एज 3। तो करेक्ट डिफरेंस था 7, but wrong difference taken. Wrong difference 3 टेकन हो गया। तो हमने एक क्वेश्चन में बोला है फाइंड करो करेक्टेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, फ्रॉम हियर रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करना है। सो दिस विल बी माई स्टेप 1। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो भाई r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। r की वैल्यू कितनी थी 0.5, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, n की प्लेस पे 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, देयरफॉर 0.5। अब ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। ये 990 कैसे आया, तो 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 10 करोगे तो 990 आ जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट इज माइनस 0.5 इक्वल्स टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। तो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना मिला 0.5 मल्टीप्लाई 990 डिवाइडेड बाई 6 विल गिव यू 82.5। तो इसका मतलब हुआ कि रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर है 82.5। सो दिस इज द स्टेप 1। अब स्टेप 2 फाइंड करेंगे। तो स्टेप 2 क्या है, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। यस, अब उसका फॉर्मूला क्या है,
करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर माइनस रॉन्ग डिफरेंस का स्क्वायर प्लस करेक्ट डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो 82.5 माइनस रॉन्ग डिफरेंस है 3 का स्क्वायर, करेक्ट डिफरेंस है 7 का स्क्वायर। 82.5 माइनस 9 प्लस 49, इसको सॉल्व करेंगे तो 82.5 में से 9 गया प्लस 49 किया तो यू विल गेट 122.5। एंड स्टेप 3, that is corrected rank correlation coefficient. So R is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1. तो 1 minus 6, नाउ सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पे करेक्टेड वन आएगा, ये वाला 122.5। सो ब्रैकेट में 122.5 डिवाइडेड बाई n तो मेरा 10 ही रहेगा, सो 100 माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 122.5 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आपको मिलेगा 735। 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 10 990। सो 1 माइनस 735 माइनस 990 करेंगे तो यू विल गेट 0.74। 1 में से 0.74 माइनस करोगे तो दैट इज 0.26। सो अब आप क्या बोलोगे, हेंस द करेक्टेड वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट of rank correlation obtained is 0.26। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 के भी शॉर्ट सम्स खत्म होते हैं।